हम स्टडी कर रहे थे सेक्स डिटरमिनेशन को। तो सेक्स डिटरमिनेशन में एक और मैकेनिज्म है जिसको हम आज के इस लेक्चर में स्टडी करते हैं। क्या है वो मैकेनिज्म? हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म्स ऑफ सेक्स डिटरमिनेशन, या इसको हम क्या कह सकते हैं? हैप्लोडिप्लॉइडी। क्या है ये? हैप्लोडिप्लॉइडी। इसको हैप्लोडिप्लॉइडी क्यों कहते हैं, अभी ये जो है कंसेप्ट आपको मैं क्लियर करूंगा। नाउ कि जो ये हैप्लॉइड डिप्लॉइड जो मैकेनिज्म है जो सेक्स डिटरमिनेशन का, ये प्रोसेस ये मैकेनिज्म किस में होता है? ये स्पेशली इंसेक्ट्स में होता है। जैसे कि इसमें कौन कौन से जो इंसेक्ट्स है, इसमें क्या है? हनी बीज है, इसमें वेस्प है और आंट्स है। जितने भी एंट्स, हनी बीज और जो वेस्प है, इनके अंदर हैप्लॉइड डिप्लॉइड का जो मैकेनिज्म है इनके अंदर होता है। तो इसी मैकेनिज्म से हम इनके जो न्यू यंग जो इंडिविजुअल्स है उनके सेक्स को डिटरमाइन कर सकते हैं। नाउ तो ये मैकेनिज्म क्या है? ये एक यूनिक मैकेनिज्म है। क्या है? ये एक यूनिक मैकेनिज्म है जो हनी बीज, वेस्प और आंट्स के अंदर पाया जाता है। नाउ इस केस में क्या है? इस केस में इस केस में सबसे पहले क्या है कि ये मेल हनी बी है और ये फीमेल हनी बी है। इसमें क्या है कि जो मेल हनी बी है इसके अंदर कितने क्रोमोसोम्स हैं? 16 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं। और फीमेल की हनी बी में 32 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब इस केस में लेकर अब ये जो मेल है इसको हम कहते हैं हैप्लॉइड। क्या है ये हैप्लॉइड है because the male contains 60 number of chromosomes, 16 numbers of chromosomes, but the female ये क्या है? इसमें जो है 32 numbers of chromosomes है और ये क्या है? डिप्लॉइड है। ये डिप्लॉइड है। तो अब जो मेल है ये प्रोड्यूस करेगा स्पर्म्स को, और जो फीमेल हनी बी है ये क्या प्रोड्यूस करेगा? एग्स को। यहां पर आप कॉन्सेंट्रेट कीजिए कि जो फीमेल है ये डिप्लॉइड है और मेल क्या है? हैप्लॉइड है। फीमेल डिप्लॉइड बिकॉज इसके अंदर क्या है? 32 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। मेल हैप्लॉइड है और इसके अंदर कितने हैं? 16 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है। नाउ द एग्स, जो एग्स की जो फॉर्मेशन होगी वो मियोसिस से होगी और स्पर्म की फॉर्मेशन माइटोसिस से होगी। अब मेल के हनी बी में जब स्पर्म की फॉर्मेशन होगी, जब स्पर्म्स की फॉर्मेशन होगी तो यहां से किस से फॉर्मेशन होगी? माइटोसिस से। माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि एक सेल से जब किसी दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी तो पेरेंट सेल और जो डॉटर सेल है वो दोनों आइडेंटिकल होता है। तो इस माइटोसिस के प्रोसेस में क्रोमोसोम्स का नंबर सेम रहता है। जितना पेरेंट सेल के अंदर होता है उतना ही क्या है? डॉटर सेल के अंदर है। अगर मेल हनी बी के अंदर जब स्पर्म की फॉर्मेशन अगर माइटोसिस से होगी तो यहां पर क्या है? स्पर्म प्रोड्यूस होगा। क्या होगा? इसमें जो स्पर्म्स प्रोड्यूस होंगे तो स्पर्म्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होंगे? 16, क्योंकि यहां पर जो स्पर्म की फॉर्मेशन है वो माइटोसिस के प्रोसेस से हुआ है। बट इन फीमेल हनी बी के केस में क्या है? ये इसमें 32 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये डिप्लॉइड कंडीशन में है। और इसके अंदर क्या है कि इसमें जब एग्स की फॉर्मेशन होगी तो वो मियोसिस के प्रोसेस से होगा। क्या है? इसमें जो एग्स प्रोड्यूस होंगे वो मियोसिस से होंगे और मियोसिस से इसमें एग्स प्रोड्यूस होंगे। क्या होंगे? सॉरी, इसमें जो है एग्स प्रोड्यूस होंगे। मियोसिस से क्या? एग प्रोड्यूस होंगे। इस मियोसिस के प्रोसेस से इस फीमेल हनी बी से एग्स की फॉर्मेशन होगी। और अब इसमें टू टाइप्स ऑफ जो एग्स प्रोड्यूस होंगे, इसमें क्या है? जो एग्स प्रोड्यूस होंगे तो इसमें अब इसमें 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे और इसमें भी 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि मियोसिस के प्रोसेस से जब किसी में मियोसिस होती है तो मियोसिस से क्या है कि जो क्रोमोसोम्स का नंबर है वो रिड्यूस हो जाता है।
नो इसमें अब एग्स में 16 नंबर क्रोमोसोम है और इस एग्स में भी क्या है 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। अब ये दोनों के दोनों एग्स क्या है हैप्लॉइड है और स्पर्म भी क्या है हैप्लॉइड है। अब इन दोनों की फ्यूजन होगी, क्या है अब ये दो आपस में फ्यूज होंगे, क्या है ये एग और ये स्पर्म, जब इनकी फ्यूजन होगी, जब इसमें क्या है फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, अब यहां से क्या है जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। क्या होगी जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। और ये जाइगोट है ये किस में डेवलप होगा, यहां क्या फॉर्म होगा, यहां फीमेल हनी बी प्रोड्यूस होगी। क्या होगी फीमेल हनी बी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये 16 एग्स के अंदर क्या है 16 क्रोमोसोम्स है, स्पर्म के अंदर 16 क्रोमोसोम है। तो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से जो अब जाइगोट के अंदर कितने जो है क्रोमोसोम्स होंगे 32, क्योंकि जो फीमेल है ये क्या है डिप्लॉयड है, तो इसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। अब ये किस में डेवलप हो गया फीमेल हनी बी में डेवलप हो गया। अब नाउ ये जो एग है इसके अंदर एक प्रोसेस होगा जिसको हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। क्या कह सकते हैं इसको हम पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या है कि जो न्यू यंग वन डेवलप होता है विदाउट द फर्टिलाइजेशन प्रोसेस। यहां पर फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, यहां डायरेक्टली न्यू यंग प्रोड्यूस होगा। अब ये एग क्या है डायरेक्टली किसी न्यू यंग वन में प्रोड्यूस होगा। अब ये जो 16 जो क्रोमोसोम होंगे इस एग में ये डेवलप होगा किस में डायरेक्टली मेल हनी बी में। किसमें इसमें जो मेल हनी बी में डेवलप होगा। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। अब यहां देख लीजिए आप कि जो हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म क्या है। हैप्लॉइड इसमें क्या है मेल है, डिप्लॉइड क्या है फीमेल है। इसी को हम कहते हैं हैप्लो डिप्लॉइडी। हैप्लॉइड मेल डिप्लॉइड फीमेल। और ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो डेवलप होता है किस में मेल में, क्योंकि जो ये एग है ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं हुआ, इसके अंदर जो प्रोसेस हुआ वो है पार्थिनोजेनेसिस। तो पार्थिनोजेनेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एग डायरेक्टली डेवलप करता है किसमें किसी न्यू यंग वन में। अब ये जो अनफर्टिलाइज्ड एग है वो किसमें डेवलप करेगा मेल हनी बी में। और नेक्स्ट क्या है कि जो ये फर्टिलाइज्ड एग है ये डेवलप किस में होगा, ये फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू द फीमेल। अब यहां से फीमेल में मियोसिस के प्रोसेस से एग्स प्रोड्यूस हो गए। ये एग इस स्पर्म के साथ क्या हुआ फर्टिलाइज हुआ। यहां पर क्या हुआ फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस हुआ जिसमें एग और स्पर्म क्या हुए फर्टिलाइज हुए। स्पर्म कंटेन्स 16 नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड एग्स कंटेन्स 16 नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम। जब इनकी फर्टिलाइजेशन हुई जाइगोट की फॉर्मेशन, और ये जो जाइगोट है अब ये डेवलप किस में होगा फीमेल हनी बी में, क्योंकि अब इसके अंदर क्या है 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये क्या है डिप्लॉयड है। अब ये फीमेल क्या है डिप्लॉयड है। तो अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल हनी बी और फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू फीमेल हनी बी। अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू मेल, फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू द फीमेल। नाउ द फीमेल डिप्लॉयड है 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। देखो फीमेल क्या है डिप्लॉयड है, फीमेल क्या है डिप्लॉयड है। मेल इज हैप्लॉयड एंड कंटेन 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम। ये मेल जो हनी बी है इसमें 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ये हैप्लॉयड है। और यहां पर जो एग्स जो है डेवलप हो गया किस में मेल हनी बी में, ये अनफर्टिलाइज्ड एग है, ये भी क्या है ये हैप्लॉयड है। क्या है ये हैप्लॉयड है मेल हनी बी। एग्स फॉर्म्ड बाय मियोसिस। मियोसिस के प्रोसेस से एग्स की फॉर्मेशन हुई जिसमें इसमें 32 नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। एग्स प्रोड्यूस हो गए 16 क्रोमोसोम इस एग में और 16 क्रोमोसोम इस एग से, क्योंकि मियोसिस से क्या है दो डॉटर सेल जो प्रोड्यूस हो जाते हैं तो इसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है वो रिड्यूस हो जाता है यानी हाफ हो जाता है। स्पर्म्स फाउंड बाय माइटोसिस। और स्पर्म मेल की हनी बी में जब स्पर्म की फॉर्मेशन होती है तो वो किस प्रोसेस से है माइटोसिस के प्रोसेस से। तो माइटोसिस से क्या है स्पर्म प्रोड्यूस होगी और इसमें भी 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो पेरेंट सेल में वही इसमें डॉटर सेल में, यानी कि जो स्पर्म प्रोड्यूस हो गया इसमें भी 60 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है। नाउ
Now, the important point is the fertilization restores diploid numbers of chromosome. ये जो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस से ये क्या रेस्टोर करेगा? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। यहां पर ये एग्स और स्पर्म जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो इससे क्या जो जायगोट की फॉर्मेशन इसमें क्या होगा? डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो याद रखिए कि हैप्लॉइड मेल हैप्लॉइड है, डिप्लॉयड फीमेल डिप्लॉयड है। इसको हैप्लोडिप्लॉइडी कहते हैं। ये एक यूनिक प्रोसेस है, यूनिक मैकेनिज्म है सेक्स डिटर्मिनेशन। किस केस में? हनी बीज, वेस्पोर, एंड्स के अंदर होता है। नाउ इसी केस में क्या है कि यहां पर इस प्रोसेस में तो इस हनी बीज में या वेस्प में क्या होता है कि इसमें जो सेक्स डिटरमाइंड होता है बाय द नंबर ऑफ क्रोमोसोम। जिसमें क्रोमोसोम ज्यादा होंगे, डिप्लॉयड फॉर्म में होंगे, वो फीमेल होगी, और जिसमें क्रोमोसोम हैप्लॉइड के फॉर्म में होगा तो वो मेल होगा। तो इस तरह का मैकेनिज्म होता है किसमें? हनी बीज में। तो इस मैकेनिज्म को हम क्या कहते हैं? हैप्लॉइड डिप्लॉयड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन और हैप्लोडिप्लॉइडी। थैंक यू सो मच।